मोहम्मद रफ़ी साहब के ब्रदर इन लॉ और सेक्रेटरी जहीर बारी जी थे और वही मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने की पेमेंट की बात करते थे और मनी कलेक्ट किया करते थे। और पैसे के मामले में हर कोई इंडस्ट्री में जहीर जी से ही बात करते थे और कैश पेमेंट जहीर जी को ही दिया करते थे। तो एक बार जहीर जी आउट ऑफ टाउन चले गए तो उस दिन मोहम्मद रफ़ी साहब अपने बेटे के खालिद जी के साथ एक सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो गए और मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपना रिकॉर्डिंग खत्म किया और इस रिकॉर्डिंग के खत्म होने पर प्रोड्यूसर आए और उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे खालिद को एक बंद लिफाफा दिया और खालिद जी ने उस लिफाफे को अपने पॉकेट में रख लिया, वो भी बिना गिने हुए। और मोहम्मद रफ़ी साहब और खालिद जी घर की ओर निकल गए और मोहम्मद रफ़ी साहब और खालिद जी घर पहुंच गए। और घर पहुंचने पर जब मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे खालिद जी ने वो इन्वेलप खोला तो इस इन्वेलप में जितने अमाउंट की बात हुई थी उससे आधा अमाउंट इस इन्वेलप में था। ये देखकर खालिद जी को बहुत बुरा लगा और वो गुस्से में आ गए और खालिद जी इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जितनी अमाउंट की बात हुई थी उससे आधा कोई अमाउंट कैसे दे सकता है। तो खालिद जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब से कहा कि अब्बा मुझे उस शख्स को कॉल करने दीजिए, मगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने उन्हें रोक दिया और कहा जाने दो बेटा, जब जहीर मामू आएंगे तो इस मामले को वो टैकल कर लेंगे। तो इस प्रोड्यूसर ने मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे सीधे साधे और नेक इंसान के साथ धोखा किया, वो भी तब जब जहीर जी उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो इस प्रोड्यूसर ने मौका का फायदा उठाकर जितने अमाउंट की बात हुई से उससे आधा एक इन्वेलप में डालकर मोहम्मद रफ़ी साहब को दे दिया। और जहीर जी इंडस्ट्री के ऐसे लोगों को जानते थे और वो कहते थे कि अगर मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ नहीं होता तो ये लोग मोहम्मद रफ़ी साहब को लूट लेते। ये जो इंडस्ट्री है मैनिपुलेटिव और धोखेबाज लोगों से भरा हुआ है और ये एक हद तक सही भी है। तो कौन था ये प्रोड्यूसर जिसने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ धोखा किया? अगर आपको मालूम हो तो इस प्रोड्यूसर का नाम कमेंट में जरूर बताइए। और इस कहानी को मोहम्मद रफ़ी साहब की बहू यास्मीन रफ़ी जी ने बताया है।